सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय का निधन 14 नवंबर 2023 की रात को मुंबई के कोकलाबेन हॉस्पिटल में 75 वर्ष की उम्र में हुआ। और जब से हर दिन सुब्रत रॉय के बारे में खबर टीवी, न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया हर कहीं देखने को मिल रही है। ऐसे में बहुत से लोग जो सुब्रत रॉय के बारे में नहीं जानते, उनके मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह सुब्रत रॉय हैं कौन, जिनकी न्यूज़ चैनल्स में इतनी चर्चा हो रही है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष गोस्वामी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यह सुब्रत रॉय हैं कौन, और यह भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र तय किया और अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो दोबारा अर्श से फर्श पर पहुंच गए। सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुधीर चंद्र रॉय और मां का नाम छवि रॉय था। सुब्रत रॉय ने अपनी स्कूल की शिक्षा कोलकाता के होली चाइल्ड स्कूल से की और उसके बाद उन्होंने गोरखपुर के राज्य तकनीकी संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। सुब्रत रॉय शुरू से ही एक अमीर जमींदार परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन जब पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जॉब की तलाश कर रहे थे तो उनके पिता श्री सुधीर चंद्र रॉय की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने नौकरी करने का विचार त्याग दिया और गोरखपुर की सड़कों और गलियों में स्कूटर पर नमकीन और बिस्किट बेचने का काम शुरू कर दिया। जब सुब्रत रॉय स्कूटर पर नमकीन और बिस्किट बेचा करते थे तो उनकी पहचान छोटे दुकानदारों और गरीब तबके के लोगों से हुई। उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि यह जितने भी लोग हैं, यह दिन में जितना कमाते हैं वो सारा का सारा खर्च कर देते हैं और उनके लिए इतने कम पैसों में सेविंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यही सब देखते हुए इन सारे लोगों को सहारा देने के लिए सुब्रत रॉय ने सहारा कंपनी की शुरुआत की। सहारा कंपनी लोगों को सुझाव दिया करती थी कि हर रोज यह लोग 1 रुपये उनके पास जमा कर दें, उसके बाद सहारा उन्हें अच्छे ब्याज के साथ पैसे लौटा देगी। लोगों को यह मॉडल काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन्हें रोज के बहुत ही कम पैसे सहारा कंपनी में इन्वेस्ट करने थे और इसी के साथ कंपनी पैसा वापस भी लौटा रही थी, वो भी पूरे इंटरेस्ट के साथ। देखते ही देखते सहारा कंपनी पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ने लगा। जिन लोगों ने सहारा कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो लोग दूसरे लोगों को भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जोड़ने लगे थे। जहां एक और सहारा कंपनी 1978 में सिर्फ 2000 रुपये से शुरू हुई थी, वहीं देखते ही देखते इतनी बड़ी बन गई कि इसमें लगभग 13 करोड़ लोग जुड़ गए। सहारा कंपनी से जितने भी लोग जुड़े थे, सुब्रत रॉय उन्हें अपना परिवार कहा करते थे। उस समय सहारा कंपनी इतनी बड़ी बन गई थी कि रेलवे के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली दूसरी कंपनी सहारा बन चुकी थी। धीरे धीरे सुब्रत रॉय का बिजनेस फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मीडिया और एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कई सेक्टर तक फैल गया। और इतना ही नहीं, सुब्रत रॉय की कंपनी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क जैसे लग्जीरियस होटल भी 4400 करोड़ रुपए में खरीद लिए। एक समय ऐसा भी था जब सहारा कंपनी ने इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन हॉकी टीम को कई सालों तक स्पॉन्सर भी किया था। सहारा ग्रुप ने आईपीएल की फेमस टीम पुणे वॉरियर को भी स्पॉन्सर किया था। और इतना ही नहीं, सहारा कंपनी ने एक पूरा शहर तक बसा दिया था जिसका नाम सहारा सिटी था, जहां पर हर लग्जीरियस सुविधा जैसे क्रिकेट का स्टेडियम, हेलीपैड, गोल्फ कोर्स, सिनेमा हॉल से लेकर हेल्थ सेंटर और कई सारे पेट्रोल पंप तक थे। उस दौर में सुब्रत रॉय देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे और उनके साथ एक अच्छा खासा रिलेशन भी बन गया था। सुब्रत रॉय की एक खास बात थी कि उनकी कंपनी से जितने भी लोग जुड़ते थे वो उन्हें अपना परिवार कहते थे और हमेशा ही समाज को बेहतर बनाने में हर तरीके से अपना योगदान करते थे, चाहे गरीब लड़कियों की शादी कराना हो या फिर अल्कोहल फ्री एनवायरनमेंट के लिए जगह जगह कैंपेन चलाना हो। यहाँ तक कि उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के कुल 127 परिवार को आर्थिक सहायता भी दी थी।
और 2013 में उत्तराखंड बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से लोगों को बचाने के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की थी। अपने इन्हीं कदमों की वजह से गरीब परिवार से लेकर मिडिल क्लास तक के हर लोगों के बीच में उन्होंने अपनी पॉजिटिव इमेज बना ली थी और भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लोगों की लिस्ट में भी शामिल हो गए थे। सहारा ग्रुप ऊंचाइयों को छू रही थी, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आया जब सहारा में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या एकदम से थमने लगी थी और फिर इन्वेस्टर्स ने भी अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया था और कंपनी पैसों की तंगी की ओर बढ़ने लगी थी। पैसों की तंगी को देखते हुए सुब्रत रॉय ने कंपनी का आईपीओ लाने की सोची और यही वह मोड़ था जहां से सुब्रत रॉय की अर्श से वापस फर्श की ओर बढ़ने की कहानी शुरू हुई। 30 सितंबर 2009 को सहारा कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए सेबी में डीआरएचपी दाखिल किया। डीआरएचपी में कंपनी का सारा बायोडेटा और इंफॉर्मेशन होती है जो सेबी को आईपीओ लॉन्च करने से पहले देनी होती है। जब सेबी ने डीआरएचपी को एनालाइज किया तो उन्होंने सहारा ग्रुप की दो कंपनी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के पैसे जुटाने की प्रक्रिया में गड़बड़ी देखी। उसके बाद सेबी को 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 में 2 शिकायतें मिली कि सहारा ग्रुप गलत तरीके से लोगों से पैसे जुटा रहा है। फिर सेबी ने इन दोनों कंपनियों की जांच शुरू कर दी और यह पाया कि यह दोनों कंपनियों ने OFCD के जरिए 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स के 24,000 करोड़ लिए हैं। OFCD यानी कि ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, यह एक तरह की डेप्थ सिक्योरिटीज होती हैं जिसमें OFCD खत्म होने के बाद इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो चाहे तो अपने पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस ले सकते हैं या फिर उन पैसों से कंपनी की शेयर खरीद सकते हैं। OFCD इश्यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कोई कंपनी अगर 50 से कम लोगों के लिए OFCD इशू करती है तो उसे रजिस्ट्रार से परमिशन की ज़रूरत होती है। अगर लोगों की संख्या 50 से ज़्यादा है तो वहाँ पर उसे सेबी से परमिशन लेनी होती है। लेकिन सहारा कंपनी ने कभी भी सेबी से OFCD की परमिशन नहीं ली और इलीगल तरीके से लोगों से पैसे जुटाती रही। उसके बाद सेबी ने सहारा ग्रुप की दोनों कंपनियों को उनके इन्वेस्टर्स के पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ लौटाने का आदेश दिया। सहारा ग्रुप ने इस ऑर्डर को नहीं माना और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेबी के खिलाफ शिकायत करने पहुंच गए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले में सेबी का समर्थन किया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सहारा ग्रुप सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सहारा ग्रुप से सबूत मांगे और उसके बाद अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की दोनों कंपनी को सेबी के साथ मिलकर इन्वेस्टर्स के पैसे 3 महीने के अंदर 15% ब्याज के साथ चुकाने के लिए कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी ऑर्डर दिया कि सहारा ग्रुप सेबी को OFCD होल्डर्स की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवाए, लेकिन सहारा ग्रुप ने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का केस मान लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को ऑर्डर दिया कि वो 3 महीने के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट में 15% ब्याज के साथ सारे पैसे सेबी को लौटाए और कंपनी ने अपनी पहली इंस्टॉलमेंट में 5,120 करोड़ रुपए दिए और बाकी के पैसे देने में नाकाम रही। उसके बाद 26 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया। 2 साल बाद 2016 में सुब्रत रॉय की मां की मृत्यु हुई, जिसके लिए वो पेरोल पर जेल से बाहर आए और उसके बाद से वो वापस कभी जेल नहीं गए और अब 14 नवंबर 2023 की रात को दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से सुब्रत रॉय का निधन हो गया। तो दोस्तों, ये थी सुब्रत रॉय की कहानी। आप लोगों की सहारा श्री जी के बारे में जो भी राय है आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अब मैं मिलूँगा आपसे अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद।